आप सभी का पीएन मीडिया परिवर्तन न्यूज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि गठबंधन प्रत्याशी योगेश्वर दत्त का लगातार एक ट्वीट वायरल हो रहा है। एससीबीसी को लेकर जो उनका आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है, उसी को लेकर आज हम यहाँ लोगों से चर्चा करेंगे। ये गांव है बड़ौदा विधानसभा का गांव मनपुर गांव। इसी में हम खासकर एससीबीसी से ही चर्चा करेंगे कि जो उनके द्वारा कदम उठाया गया है वो उससे कितना सहमत है और कितना नहीं। राम राम। गठबंधन प्रत्याशी पहलवान है भाजपा का, वो जो एससीबीसी में आरक्षण मिल रहा है उसने खत्म करने की बात कह रहा है, वो सही है गलत है? गलत है जी, गलत तो गलत है जी, ये तो गलत है जी। आरक्षण के क्या फायदे हैं? सारे फायदे हैं गरीब ने, तो गरीब का फायदा आप बताओ। सारा फायदा, हम गरीब आदमी, हमारी मजदूरी 10 दिन कर ले, हम 15 दिन करा, हम अपने बच्चा ने के खुआवे। रैक्सन हमारे वर्गिया के खत्म हो गए थे, गरीब आदमी हैं हमारे, तो आदमी भी काम नहीं राम ने प्यारे हुए, मजदूरी मारी नहीं कहीं बता के खरा। और जो मतलब आरक्षण है, गरीब बात आरक्षण मिला उन्हें नीचे रखने की कोशिश की जा रही है। नहीं जी, ये तो गलत है, गलत कार्य का तो गलत नतीजा है। पहलवान इस तरह के बयान दे बढ़ता पहले तो बड़े पीछे के राय होगी उसकी तो। हाँ नहीं जी, गलत है तो काम। आप फिर भी वोट दोगे? नाम तो को किसी की वोट देते नहीं, किसी की भी ना दे हमारे लिए, हमारी वो खराब करने लग रहे तो हम खाएंगे के। तो ये बड़ौदा विधानसभा चुनाव 3 तारीख ने वोट पड़ेंगी। हाँ जी। किस ना रहोगे, किस ना जिताओगे? हम तो जी देख आपना न्यू है जी, मर्जी है हमारी, जो अच्छे काम करेगा ना हम तो देखो जी उसकी रह देंगे। अच्छे काम फिर भी किस तरह की उम्मीद करो? अच्छा के मांगो आप? हम तो ये मांगा भाई हमारी मजदूरी हो, हमारे बच्चा ने की तो लगाओ, हमारे बच्चा ने कोई बढ़िया रोजगार दो है तो उसके तो अच्छी करेंगे हम। जो ये एससीबीसी ना गलत है जी, ये तो गलत है, कदम तो गलत है उठ गया। आरक्षण बचा रहना चाहिए। हाँ न्यू का न्यू रहना चाहिए, गरीब आदमी तो बाद बाद उसकी रह देगा, जो अच्छे काम होंगे जी। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? जय भगवान कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कश्यप राजपूत, मैं करनाल से हूँ। जी सर। सर, गठबंधन प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के द्वारा जो एससीबीसी को आरक्षण दिया हुआ है उसको खत्म करने के लिए पैरवी की जा रही है, आप इससे कितना सहमत? आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं? आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, ना इनको कोई किसी ने वोट देनी चाहिए। अगर कांग्रेस आएगी तो आरक्षण बचेगा, नहीं तो ये अंबानी और अडानी को लाने की तैयारी करी है इस देश में। इन्होंने सारा प्राइवेटेशन कर दिया, जहाज इन्होंने प्राइवेट कर दिए, रेलवे स्टेशन इन्होंने बेच दिए, बस अड्डे इन्होंने बेच दिए, स्कूल इन्होंने बेच दिए। और आने वाले समय में गरीब आदमी को तो ये मार के छोड़ देंगे। इनको अगर वोट देंगे, ये हमारे आदमी समझते नहीं। अब ये ऊपर की सरकार क्या कर रही है, मोदी ने क्या किया, मोदी सारा आरक्षण खा गया इनका। इनके सारे रिजर्व बैंक में जो पैसे थे वो अंबानी अडानी को दे दिए, क्या गरीब आदमी को दिए? किसी को? गरीब आदमियों का 15-15 लाख रुपए मैं डालूंगा, किसी को डाले? आज तक प्रदेश में किसी ने कहा भाई मेरे खाते में 15 लाख रुपए आए हैं? हमें तो कहीं सुनने को नहीं मिली सर ये बात। हाँ जी, कहीं भी सुनने को नहीं मिली कि भाई किसी ने ये कहा हो कि मेरे खाते में इतने पैसे। ये किसी को कुछ देने वाले नहीं। ये तो जो आरक्षण एससी को मिला हुआ ना और जो बैकवर्ड को मिला, इसको भी खा जाएंगे, इसको भी खत्म करने की प्लान है। आज जो 6 लाख रुपए जिसकी सालाना आय है उन पर भी टैक्स लगाएंगे, ये उनका आरक्षण खत्म कर देंगे, उस लिस्ट से बाहर कर देंगे। और जैसे गठबंधन प्रत्याशी का ये बयान है कि आरक्षण हटाओ देश बचाओ। 40 नंबर लेने वाला तो नौकरी पा जाता है, 90% नंबर लेने वाला कामयाब नहीं हो पाता, जिस कारण वो चोर बन जाता है। तो आरक्षण हटाओ देश बचाओ, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। देखो, आर्थिक आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये हर आदमी की अपनी सोच होती है। लेकिन एक आज अमीर आदमी, आज वो भी आरक्षण मांगते हैं। आरक्षण में कितना इन्होंने किया है, मार काट हुई है, प्रदेश को नुकसान हुआ है। सर, जिस तरह से कह रहे हो कि भाई आर्थिक आधार पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो लोगों की अपनी सोच है। लेकिन आर्थिक आधार पर देखा जाए तो आर्थिक आधार पर तो बीपीएल कार्ड भी दिए गए, क्या वो सही जगह गए? नहीं, बीपीएल कार्ड भी इनके पास है, गरीब आदमी के पास तो बीपीएल कार्ड भी नहीं है। वो भी नहीं लोगों के पास है, अपने आदमियों को बीपीएल कार्ड देते, अफसर ही नहीं के होते हैं। सर, आरक्षण देने से आप मानते हो ज्यादा जातिवाद फैलता है? नहीं, आरक्षण से क्या जातिवाद फैलेगा? जैसे एससी के लोग उनको आरक्षण दो, जो बीसी के लोग उनको आरक्षण दो। इनको क्या होगा जब आरक्षण बचेगा? तभी आदमी नौकरियों में जाएगा, तब आरक्षण बचेगा। महंगाई बहुत है, महंगाई ने तो गरीब आदमी कमर तोड़ रखी है। बचा रहना चाहिए। बचा रहना चाहिए। ठीक है।
सर, आरक्षण को लेकर आपकी क्या राय है? जो एससीबीसी को उनके हक दिए हुए हैं वो उनके हक मारे जा रहे हैं बीजेपी राज में, तो उनके आरक्षण को बचाना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए? मेरी राय यह है कि हिंदुस्तान में जब में 52 में इलेक्शन सिस्टम चला था ना, देश आज़ाद होने के बाद आरक्षण एससीओं के लिए जो कराया उसमें 10 साल के लिए कराया था। उसके बाद फिर यह चमचागिरी चल गई राजनीतिक की, हर 5 साल के बाद, हर 10 साल के बाद आगा बढ़ाते चले गए। जो आदमी पीछे है वो पीछे पड़ा रह गया। एससीओ में भी ये जो है ना विश्वासघात हुआ है सरकार का, ये जो पीछे तो पीछे पड़ा रह गया, जो आगे निकल गया वो उसके बाद आरक्षण उन्हीं को मिला, दूसरों को मिला ही नहीं। एससीओ के आरक्षण जो बताते हैं इब रहे ही नहीं। तो इस करके ये सरकार की अपनी नीति और चमचागिरी के लोग कुछ ले जाते हैं, बाकी वो लोग रह जाते हैं। आरक्षण के मैं इसमें हक में हूँ कि बीसी को देना चाहिए। आरक्षण विरोधी जो चेहरा सामने आया है बीजेपी का, तो लोग दोहरे चेहरे को किस तरह समझ पाए? वो किस तरह की मानसिकता को दर्शाता है? हाँ, ये राजनीतिक है। इन चीज़ों इलेक्शन के टाइम में ये राजनीतिक बात चलती रहती है। ये कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, नए नए आरोप लगते हैं। अरे राजनीतिक में होता ही है। तो अब जो एससीबीसी का आरक्षण है बचा रहना चाहिए या टूट जाना चाहिए? एससी का तो आर्थिक आधार पर आना चाहिए। आर्थिक आधार पर कैसे आना चाहिए? हाँ, इसलिए आना चाहिए जो आदमी पार्लियामेंट में जाकर, असेंबलियों में जाकर एमएलए बनकर वहाँ अपना सारा को कर गया ठीक काम, वो तो बात की। सारे एमपी एमएलए, सारे इंसान एमपी एमएलए नहीं, जो गांव में है उनका क्या होगा? आर्थिक आधार पर तो नौकरियां भी देगी है, जिसको सही बीपीएल कार्ड मिलना चाहिए आर्थिक आधार पर तो बीपीएल कार्ड भी देंगे, लेकिन जिनके घर में नौकरी और 10-10 किले हैं उनके बीपीएल कार्ड है, जिनको आवश्यकता है आरक्षण की उनको नहीं दिए हुए। तो आर्थिक आधार है कि आर्थिक आधार क्या है? जो उसकी जिसकी पोजीशन कमजोर है वो उसमें जो ना उसको ऊपर लाना चाहिए, उनको रोक देना चाहिए या उनको बंद कर देना चाहिए। ये है बात। आप कह रहे हो कि भाई आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, लेकिन आपने भी तो आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी थी लगातार। आप 3 महीने तक सड़कों पर बैठे थे, वहीं पे खाना खाया था, हर कुछ जाम कर दिया था। अब 2016 में आप भी तो आरक्षण पाने के लिए लड़ाई कर रहे थे और आज खत्म कर है। ये सब राजनीति है, सब ने अपना नाम कमाने के लिए नहीं है। नरम आदमी को नहीं अपने काख में देने वाली बात है, ठीक है ना? अब कहाँ हवा मलिक आरक्षण देने में? आज कहाँ है सरकार आरक्षण देने में? दे तो रखा 10%, जर्नल को अब 10% दे रखा जाटों ने आरक्षण के। हाँ, और एससीबीसी को उनको 5% है। अब आरक्षण किया उन्होंने 10% दिया, तो ना किसी को भी, सबको नहीं है। ये तो आदमी आप सड़कों पे बैठे थे, तो क्यों बैठे थे वो बताओ? देखो, हम तो कदे सड़का पर नहीं बैठे ना, हमने आरक्षण के बारे में सोचा। आपके भाई बंधु कोई तो लगातार 3 दिन है। ये तो राजनीति सारे ये इधर चलोगे तो सारे नेता चोर हैं। आप भी अपने मतलब खातर आ रहे, हम भी अपने मतलब खातर हैं। ये क्या कौन सी बात है? हम सड़क आप बैठे हैं, सड़क पे सभी बैठे थे। नहीं, सड़क पे नहीं, सारा रहना चाहिए, खत्म होना चाहिए। आरक्षण को बचना चाहिए तो कि जर्नल को भी 10-5% मिलना चाहिए और एससीबीसी को भी। आरक्षण नहीं मिलेगा तो लोग भूखे मर जाएंगे।